पोल्ट्री में हर साल हज़ारों लोग लाखों रुपए लगाते हैं। उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा जाते हैं, लेकिन कुछ फार्मर्स फेल भी हो जाते हैं। नमस्कार किसान परिवार। भारत पूरी दुनिया के टॉप पोल्ट्री नेशंस के अंदर आता है, लेकिन ना जाने क्यों फिर एक पोल्ट्री फार्मर फेल हो जाता है। तो आइए आज मैं आपको पोल्ट्री की 10 ऐसी गलतियों को बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। अगर आप मुर्गी पालन में नए हैं या अगर आप आगे आने वाले टाइम में मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती जो एक नया पोल्ट्री फार्मर करता है वो करता है गलत हैचरी का चयन। कभी ट्रेडर्स के झांसे में आकर या 2-3 रुपए बचाने के चक्कर में फार्मर्स गलत हैचरी से सामान ले लेते हैं। अगर आपका चूज़ा कमज़ोर निकलता है तो ये पूरा फ्लॉक आपका तबाह कर सकता है, या डुप्लीकेट वैरायटी का निकलने की वजह से इसकी सेल में दिक्कत आ सकती है। तो ज़रूरी यही है कि आप एक अच्छी हैचरी, एक रेप्यूटेड हैचरी से ही चिक्स लें, क्योंकि अभी के बचाए हुए 2-3 रुपए आगे जाके बहुत ही महंगे पड़ सकते हैं। दूसरी गलती जो एक नया पोल्ट्री फार्मर करता है वो करता है गलत ब्रीड का चयन। देखिए, सारी ब्रीड्स एक जैसी नहीं होती। कुछ ब्रीड्स अंडे के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ ब्रीड मीट पर्पस के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं और कुछ तो डुअल पर्पस ब्रीड होती हैं। तो आपके लिए कौन सी ब्रीड सही रहेगी ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है आपकी मार्केट की लोकेशन, यानी कि जिस मार्केट में आपकी कौन सी ब्रीड की डिमांड है। जो आपके आसपास वाली लोकल मार्केट है उसमें जो ब्रीड की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा होता है आपका पर्पस। आपका पर्पस कैसा है, डुअल पर्पस है, एग लेइंग का है, मीट का है, ग्रोवर बर्ड्स को बेचने का है। तो आपको सबसे पहले अपना पर्पस डिफाइन करना है। पर्पस डिफाइन करने के बाद को आपने अपनी मार्केट देखनी है कि वहाँ कौन सी ब्रीड की अच्छी डिमांड है, और फिर ही आपने सही ब्रीड को अपने हिसाब से चुनना है। अगर आपको इस सब के बाद भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस हैचरी वाले से बात कर सकते हैं। और हम भी अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लाए हैं जिसमें हम अलग अलग ब्रीड्स को हमारे चैनल पर कवर करेंगे, तो आप जाके वो वीडियोस भी ज़रूर देख सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती जो एक पोल्ट्री फार्मर करता है वो बिना नॉलेज के स्टार्ट करना। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग वैसे तो बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना किसी ज्ञान के इसको शुरू करना तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसा है कि आपकी गाड़ी जब तक सही चलती रही, लेकिन जैसे ही चीज़ें ऊपर नीचे हुई चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई। तो इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग भी कुछ ऐसी ही है। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आप यूट्यूब का, गूगल का, आसपास के लोगों का सहारा ले सकते हैं और थोड़ी सी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और हम आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप किसी पोल्ट्री के डॉक्टर के साथ भी कांटेक्ट में रहिए कि कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो आपके लिए रेफरेंस के लिए कोई होना चाहिए। चौथी गलती, और ये गलती शायद मैंने हर पोल्ट्री फार्मर को शुरू में करते हुए देखा है, वो है गलत फीडिंग कराना या गलत दाना डालना। देखिए, दाने के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा फ्लॉक डिपेंडेंट है। जो उसके अंदर का न्यूट्रिशन है वही आपके बर्ड की ग्रोथ, उसकी क्वालिटी, उसकी इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस सब कुछ डेवलप करता है। लेकिन लोगों को ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं होता है, तो वो शुरू में ही खुद की फीड देने लग जाते हैं या फिर कहीं लोकल कंपनी की फीड खरीद लेते हैं जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो मेरा बिल्कुल क्लियर कट सजेशन ये रहता है कि आप स्टार्टिंग में तो देखिए कंपनी की फीड ही डालिए, और कंपनी में भी गोदरेज, वेंकीज जैसी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत ही अच्छे स्केल पे चल रही हैं उन कंपनीज़ की डालिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी हर जगह ऑल ओवर द इंडिया मेंटेन्ड होती है। तो आप इन कंपनीज़ के साथ जा सकते हैं या उस लोकल कंपनी के साथ जाइए जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो या बाकी लोगों को ट्रस्ट हो। किसी भी लोकल कंपनी का दाना बिना रिसर्च के लेना सस्ते के चक्कर में आपके लिए आगे जाके महंगा ही पड़ेगा। या खुद का दाना डालने की भी आप गलती शुरू में ना कीजिए, क्योंकि देखिए पोल्ट्री सिर्फ मक्की पे, चावल पे नहीं पलती है। उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, उसको विटामिन की ज़रूरत है। जैसे हम 1-2 चीज़ों पे नहीं रह सकते, पोल्ट्री भी वैसे 1-2 चीज़ों पे नहीं रह सकती। तो इसलिए स्टार्टिंग में दाना अच्छा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों को दाना अच्छा नहीं दिया तो वो फ्लॉक कभी भी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। पांचवी गलती है सही समय पर सही डोज में सही दवा ना देना। कुछ लोग बिना डॉक्टर के सलाह के ही अपने हिसाब से दवाइयाँ दे देते हैं। अपने हिसाब से भी वो डोज कई बार ऊपर नीचे इतनी कर देते हैं जिससे फ्लॉक पे उल्टा ही असर पड़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लेके ही दवाई दें, और ये इंश्योर करिए कि आप या तो डॉक्टर को अपने फार्म पे विजिट करवा रहे हैं या फिर आप उनके पास अपने बर्ड्स को लेके जा रहे हैं। बहुत सारे पोल्ट्री के डॉक्टर्स हैं, हर सिटी के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, तो आप उनका कॉन्टैक्ट देखिए। वेटनरी शॉप्स का कॉन्टैक्ट देखिए जहाँ पे आपको ये सारी पोल्ट्री मेडिसिन मिल पाए। छठी गलती है वैक्सीनेशंस ना देना। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि पूरी दुनिया में, चाहे हम ह्यूमंस हों, चाहे एनिमल्स हों या पोल्ट्री बर्ड्स हों,
बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन इसमें सिर्फ खुशी की एक बात यही आती है कि वैक्सीनेशंस इतनी इफ़ेक्टिव हैं इन बीमारियों के अगेंस्ट, चाहे हम ह्यूमंस की बात कर लें या एनिमल्स की बात कर लें, कि ये एक मैंडेटरी चीज़ हो चुकी है। जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो आपको बीमारी लगने से नहीं बचाती हैं, लेकिन उसका अगर बीमारी फ्लॉक में आ जाए उसके बाद उसको लड़ने की इम्यूनिटी रेजिस्टेंस देती है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी हो सकता है, क्योंकि बीमारियां तो आ ही सकती हैं, लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशंस करा रखी होंगी अपने बच्चों की, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है और ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं होने वाली है, क्योंकि चीज़ें पहले ही कंट्रोल हो जाएंगी। सातवीं गलती है इनएडिक्वेट स्पेस की, यानी बच्चों को बहुत ही टाइट डाल देना। देखिए, शुरुआत में बच्चा छोटा होता है तो वो कंफर्टेबली कम जगह में भी आ जाता है, लेकिन जब भी आपने एक फ्लॉक डालना है, आपने ये सोच के डालना है कि वो बड़े होके भी इस जगह पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इसमें मैंने एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनको नहीं इतनी नॉलेज होती है कि कितना बच्चा डलना चाहिए, वो अपना ज़्यादा माल बेचने के चक्कर में आपको ज़्यादा बच्चा डलवा देते हैं। तो मैं आपको एक मोटा मोटा रूल बता देता हूँ जो इंडिया में इफेक्टिवली चलता है। आप जितने भी बच्चे डालने चाहें देसी पोल्ट्री के लिए 2 स्क्वायर फीट जगह दें आप पर बच्चा, और अगर आप ब्रेलर पालना चाह रहे हैं तो 1 स्क्वायर फीट भी काफ़ी है। तो ये एक जनरल रूल है, ये जगह जगह के मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल मिनिमम स्पेस है जो बर्ड्स को चाहिए। इससे आप ज़्यादा दे पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, इससे कम तो आपने नहीं देनी है। अगर आप इससे कम स्पेस देते हैं तो देखिए बच्चा टाइट होगा। टाइट होने की वजह से बच्चों में आपस में स्ट्रेस होता है, वो आपस में लड़ते भी हैं, और स्ट्रेस की वजह से और भी कई बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका बच्चा फ्री रेंज जैसे सेटअप में है या उसके पास थोड़ी खुली जगह है घूमने के लिए, तो वो थोड़ा एक्टिव भी रहता है, हेल्दी भी रहता है और हैप्पी भी रहता है। इससे आपके ओवरऑल जो फ्लॉक की हेल्थ है वो काफ़ी मेंटेन रहती है। तो ज़रूरी यही है कि आप किसी की भी बातों में मत आए और अपने हिसाब से सही साइंटिफिक तरीके से ही बच्चों को स्पेसिंग करवाएं। आठवीं गलती है बदलते मौसम या तापमान की तैयारी नहीं करने की। देखिए, इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंट्री है। यहाँ इतने सारे वेदर हैं, कहीं तो इतनी तपती गर्मी होती है और कहीं बर्फीली ठंड होती है। लेकिन इसमें फार्मर्स को यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उनके एरिया का मौसम रहता है थ्रू आउट द ईयर, किस महीने में कैसा रहता है, वो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। अगर वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, वेंटिलेशन को मेंटेन करेंगे, तो बच्चों में कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। नौवीं गलती है साफ सफाई ना रखने की या बायोसिक्योरिटी ना मेंटेन करने की। देखिए, एनिमल लाइफ हो या हमारी ह्यूमन लाइफ हो, सभी के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर साफ सफाई नहीं रखी जाती है तो उससे काफ़ी बीमारियां आ सकती हैं, और इन बीमारियों की वजह से आपका फ्लॉक पूरा का पूरा तबाह हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको बायोसिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है। बायोसिक्योरिटी के अंदर आपको किसी के भी बाहर से आते जाते इंसान का ध्यान रखना है कि वो आपके फ्लॉक के आसपास ज़्यादा ना जाए, क्योंकि वो इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी कभी भी मोर्टेलिटी हो, यानी कोई भी बर्ड की डेथ हो जाए एकदम, तो आपको उसको डिस्पोज ऑफ अच्छे से करना है, ताकि उसकी अगर बीमारी थी जिस वजह से उसकी डेथ हो, वो बीमारी का वायरस आपका कभी भी एयर के थ्रू दोबारा ना आ जाए। और ऐसी ऐसी 2 से 3 चीज़ें, आपको जानवरों का भी ध्यान रखना है। कोई जंगली जानवर आपके फार्म में ना घुस जाए, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे से आपके फ्लॉक को इम्पैक्ट कर सकता है। साफ़ सफाई रखने की वजह से आपके जो गैसेस हैं वो भी नहीं बनती हैं। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो कई जहरीली गैसेस बन सकती हैं, जो आपके बर्ड्स के लिए तो नुकसानदायक है ही है, लेकिन साथ में आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए बायोसिक्योरिटी, शायद इसके बारे में कोई इतनी बात नहीं करता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो पोल्ट्री फार्मर्स करते हैं और बाद में उसको भुगतते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मार्केट को एक्सप्लोर ना करने की या मार्केट रिसर्च ना करने की। देखिए, शुरुआत के 15-20 दिन तो आपने चिक्स का ही खास ध्यान रखना है, लेकिन जैसे ही चिक्स 15-20 दिन का हो जाए तो आप मार्केटिंग एफर्ट्स भी करने लग जाइए, ताकि जब आपका माल रेडी हो जाए, चाहे वो एग्स हो चाहे वो मीट हो, वो आसानी से बिक जाए। इसके लिए आप अपनी मार्केट को स्टडी करिए, देखिए आपकी लोकेशन पे किस ब्रीड की कैसी डिमांड है, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि कौन से डीलर्स हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके लिए पोटेंशियली अच्छे हो सकते हैं। तो मार्केट के हिसाब से ही हमने वैसे तो ब्रीड्स भी डालनी है अपनी, लेकिन एक बार के लिए हमने अगर सही ब्रीड भी डाल दी और सारी चीज़ों का बाकी का भी ध्यान रख लिया, एंड में जब तक आपका माल नहीं बिकता है तो आपके लिए प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। तो ये ज़रूर इंश्योर करिए कि आपकी एक अच्छी खासी मार्केट है जिसमें आप माल को बेच सकते हैं।
तो दोस्तों, हमने आज बात कर ली 10 ऐसी गलतियों की जो एक नए पोल्ट्री फार्मर को एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बनने से रोकती है। लेकिन देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोल्ट्री में भी आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस रहेगा। तो आप अगर स्टार्टिंग में 2 से 3 गलतियां कर भी देते हैं तो वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। उन गलतियों से आपने सीखना है और अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना है। ये जितनी भी मैंने आपको फैक्टर्स डिस्कशन किए हैं, ये एक बड़ा पोल्ट्री फार्मर जो एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर्स हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो आप शुरुआत 5 से 6 फैक्टर्स से कर सकते हैं, उनका ध्यान रखिए और धीरे धीरे करके बाकी फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो पोल्ट्री में सक्सेसफुल होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप RIR ब्रीड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान।